ट्रक ड्राइवर। सफ़र हमारी लगभग पूरी ज़िंदगी सफ़र में ही गुजर जाती है। खूबसूरत जंगल, पहाड़, झरनों, रेगिस्तान, इन सब से होते हुए हम लोग गुजरते हैं। दिन के उजाले में ये जितनी ही खूबसूरत लगती है, रात के अंधेरे में कई बार ये उतनी ज़्यादा ही खौफनाक हो जाती है। उस रात मैं अपने ट्रक में था। सुनसान सड़क। मैं बता दूं कि मुझे गाने सुनने का बहुत ही शौक़ है। अक्सर मैं रात को जब भी ट्रक में होता हूँ तो मैं गाने ज़रूर सुनता हूँ और कई बार तो मैं गाने गाता भी हूँ। उस रात मैं अपने सफ़र में एक गाना गा रहा था। वो गाना ये था, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ। मैं इस गाने को गाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरी ट्रक बंद हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरी ट्रक ऐसे बंद कैसे हो गई। फिर भी मैं अपने ट्रक को चेक करने के लिए ट्रक से बाहर निकला। करीब रात 1 बज रहे थे उस समय। मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरे ट्रक में हुआ क्या। मैं अपने ट्रक के बाहर खड़े होके अपने ट्रक को चेक कर रहा था। मैं बता दूं कि जहाँ पे मेरी ट्रक खराब हुई थी उस रोड के साइड में बहुत ही घने घने जंगल थे। मैं अपने ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे जंगल से कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई। मैं उस आवाज़ को बहुत ही गौर से सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे हल्का हल्का ये एहसास हुआ कि ये कोई औरत की आवाज़ है। जब मैंने और गौर से सुना तो मैं हैरान रह गया। अभी अभी जो मैं अपने ट्रक में गाना गा रहा था, ये वही गाना था, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। पता नहीं क्यों मैं उस आवाज़ की ओर जाने लगा। मेरा दिल मुझे अंदर जाने से रोक रहा था, बट फिर भी मैं जंगल के अंदर जाने लगा। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका था कि तभी मैं एक पेड़ के पास पहुंचा। कहने का मतलब कि वो पेड़ जंगल के बाकियों पेड़ से बिल्कुल अलग और बहुत ही घना था। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा कि वो गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई। कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पेड़ के ऊपर कुछ है। और जैसे ही मैंने अपनी नज़रें उठा के पेड़ के ऊपर देखा तो मानो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी थी सफ़ेद साड़ी में, और उसके गोद में एक छोटा बच्चा भी था। उस औरत को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरी निगाहें उस औरत के चेहरे पे थी और वो औरत भी मेरे ही चेहरे पे लगातार देखे जा रही थी। करीब
15 से 20 सेकंड तक मैं उसे लगातार देखते रहा और वो मेरे चेहरे पे, कि तभी वो मेरे चेहरे पे देखते देखते बोली, अकेले हैं चले आओ। ये सुनते ही मानो मेरे शरीर का सारा खून जम गया। मैं पीछे मुड़ के भागना चाह रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा कि ये औरत मेरे ऊपर कूद जाएगी पेड़ से। लेकिन भागना तो मुझे था ही अपनी जान बचाने के लिए। मैंने अपने मन में काफ़ी हिम्मत जुटाई और मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वही हुआ। मेरे पीछे मुड़ते ही वो औरत एक झटके से मेरे ऊपर कूद गई और मुझे जोर से नोचने लगी अपने बड़े बड़े नाखूनों से। लेकिन मैं किसी तरीके से उससे अपने आप को छुड़ा के भागने लगा। सच बताऊं तो उस रात उस जंगल में मैं जितनी जोर से भागा था, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उतना तेज़ नहीं भागा होगा। मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका था और मैं जिस ओर भाग रहा था मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ट्रक उस ओर है या नहीं, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि मैं बस भागे जा रहा था। लेकिन एक बात और, जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो मुझे अपने पीछे उस औरत के भागने या आने का कोई भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं भागे जा रहा था कि तभी मुझे अपनी ट्रक नज़र आई। अपने ट्रक को देख के मेरी सांस में सांस आई। मैं जल्दी से अपने ट्रक के पास पहुंचा और एक झटके में अपने ट्रक के अंदर बैठ गया। मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और ट्रक स्टार्ट हो गई। मैं फुल स्पीड से अपने ट्रक को वहाँ से भगाने लगा और करीब 15 से 20 मिनट ट्रक को भगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं सेफ हूँ। तब जाके मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली कि तभी मेरे ट्रक के बैक सीट से आवाज़ आई, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ये आवाज़ सुन के मैं इतना डर गया कि ट्रक मेरे काबू में नहीं रहा और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मेरा ट्रक पलटा कि मेरी आंखों के सामने बेहोशी छाने लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आया था, लेकिन मेरे ट्रक को बहुत नुकसान हो गया था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि मेरी जान बच गई। लेकिन उस दिन के बाद से मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में अकेले कभी भी नहीं जाता हूँ।